जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबका स्वागत है गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान पे। हमारा नाम है दिव्या और हम हैं प्रयागराज से। हम आपके साथ शेयर करेंगे गुरु जी का शुक्राना सत्संग और हम सत्संग प्रारंभ करते हैं गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग कहते हुए हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। संगत जी, हम अपना 8 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। पहले हमें बैक पेन में जो बैक बोन होती है, उसकी जो टेल बोन होती है, बेसिकली वहाँ की कोई नस लग गई थी, जिसकी वजह से हमें थाइस में भी काफ़ी पेन हो रहा था लेफ़्ट लेग के, और चलने में और पैर रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बैठने वगैरह में भी। तो संगत जी, गुरुपा की इतनी मेहर देखिए कि आफ्टरनून में हम अंकल आंटी के साथ बैठे थे और ये बात निकली कि हमें बैक पेन हो रहा है, और उसी समय अंकल ने हमें एक्यूप्रेशर के थ्रू जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उस पे दबा के दिया, जिससे हमें बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिला। और संगत जी, गुरुपा की मेहर कि उसी समय गुरुपा ने हमें बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया और वो बहुत पास से गए, जैसे कि उन्होंने कोई कष्ट काटा हो, और अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू गुरुपा ने पूरी तरह हील कर दिया संगत जी। और उसके बाद हमें फिर बैक पेन नहीं हुआ, मतलब आफ्टरनून में किया, इवनिंग तक हम बिल्कुल चलने फिरने बराबर ही लगे, और ऐसा लगा ही नहीं कि नस लगी हुई थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप किसी भी रूप में आके अपनी संगत का, अपने बच्चियों का इतना ध्यान रखते हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमारा नेक्स्ट सत्संग भी 8 अक्टूबर का है। तो हमें पिछले कुछ दिनों से खाने में पीने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमारे बॉडी में एसिड काफ़ी बन रहा था और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जब इतनी प्यास लग रही थी, तो संगत जी, बॉडी में पानी जो था वो रुक ही नहीं रहा था। बार बार हम मतलब यूरिन के थ्रू सारा का सारा पानी क्लियर हो रहा था। तो संगत जी, 8th की इनफैक्ट दिन में हम जब सत्संग सुन रहे थे, तो गुरुपा का सत्संग आया था एक, जो हम शायद सुन नहीं पाए, लेकिन उसमें लिखा था कि तुम्हारे पेट में जहरीले पदार्थ जमा हो रहे हैं। तो संगत जी, हमें समझ तो गया था कि ये क्योंकि गुरुपा पहले ही बता देते हैं, कोई अगर बीमारी बढ़ने वाली है तो सत्संग सुनवा के वो कष्ट कटवा देते हैं। बट समहाउ हमने वो प्लेलिस्ट में ऐड किया और शायद हमारा वो सुनना रह गया वो सत्संग। रात तक होते-होते काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब लिटरली पेट में एक तो खाना जा नहीं रहा था, और पेट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जैसे ग्राउलिंग आवाज़ आती है ना, कि गुड़गुड़ गुड़गुड़ बहुत ही ज़्यादा ही हो रहा था, और जल रहा था अंदर से। पेट और लंग्स की तरफ थोड़ा जलन शुरू हो रही थी। तो संगत जी, गुरुपा ने टेलीपैथिकली अ, हमें चंदन तिलक जल प्रसाद के साथ मिला के लगाने के लिए कहा। तो संगत जी, गुरुपा को जब चंदन तिलक करते हैं, तो उनके स्वरूप पे जो चंदन तिलक होता है, उसको लेके हमने जल प्रसाद से मिला के अपने पेट के एरिया के आसपास और चेस्ट पे, हार्ट पे लगाया, क्योंकि हमें सब जगह दिक्कत हो रही थी। संगत जी, अगले मतलब फिर हम रात को सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अमृत वेला में गुरुपा ने उठाया 9th अक्टूबर को, और तब हमें अ, ऐसा लगा जैसे बॉडी में बिल्कुल भी वाटर नहीं है, और प्राइवेट पार्ट में जलन होने लगी। तो कई बार जब एसिड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड जो होता है आपके प्राइवेट पार्ट का वो एरिया, वो भी अफेक्ट होता है। तो संगत जी, हमें यूटीआई के थोड़े से सिम्पटम, जैसे बार बार वॉशरूम जाना, बार बार यूरिन पास होना, लेकिन यूरिन नहीं होना, तो ये थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम अंदर से जल रहा होता है और बॉडी में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। तो आप पानी पीते भी हैं तो तुरंत आपको यूरिनेट करने जाना होता है। तो संगत जी, हमने मॉर्निंग में किसी तरह पानी बार बार पिया, और हमें वॉमिटिंग टाइप्स भी लग रहा था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो हमने ज़बरदस्ती वॉमिट करके जो भी एसिड ये था, एसिडिक वो था वाटर, वो अपनी बॉडी से बाहर थ्रो अप किया। और उसके बाद संगत जी, हमें काफ़ी काफ़ी आराम मिला। थोड़ी देर और ये काफ़ी देर तक चलता रहा, मतलब हम 5 बजे से लेके 9 बजे तक न जाने कितने बार मतलब वॉशरूम जो थे वो जा चुके थे, क्योंकि बार-बार जैसे यूरिनेट करने की अर्जेंसी हो रही थी, एंड बर्न हो रहा था अंदर। तो संगत जी, हम आके बैठे थे और सत्संग सुन रहे थे, क्योंकि नींद सो नहीं पा रहे थे। तो इतने में अपने आप ही जब हम स्क्रॉल कर रहे थे, तो
एक सत्संग प्ले हो रहा था ऑलरेडी और दूसरे सत्संग पे क्लिक हो गया। जो हमने दूसरा सत्संग सुना तो उसमें मतलब यही था, एसिड से ही रिलेटेड सत्संग था कि उनके भी पेट में जलन हो रही थी और क्या कहते हैं, उनको भी दिक्कत हो रही थी इसी तरह की। और संगत जी, हमने उन्होंने जल प्रसाद लिया, हमने भी जल प्रसाद लिया था, तो जल प्रसाद से हमें काफ़ी आराम हो गया था। फिर संगत जी, गुरुपा ने लिटरली, जब गुरुपा की टेलीपैथी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जब वो मतलब ऐसे अथॉरिटेटिव वे में कहते हैं कि ये चीज़ करनी ही है। तो संगत जी, हमने गुरुपा के सामने एक एप्पल का भोग लगाया था और वो मतलब 2-3 दिन से वो एप्पल वहीं रखा था। तो गुरुपा ने टेलीपैथिकली कहा कि सबसे पहले मतलब ये एप्पल खाओ, और वो मेडिसिन के तौर पे गुरुपा ने खिलवाया। तो संगत जी, उसके बाद हमें काफ़ी आराम मिला। दो हमने दिन भर कुछ नहीं खाया। टुवर्ड्स इवनिंग, क्योंकि काफ़ी बार मतलब थोड़ा वॉमिट हो चुका था, कुछ खाया पिया जा नहीं रहा था, इसलिए वीकनेस आ गई थी। तो संगत जी, शाम को गुरुपा ने उन्हीं अंकल को भेजा और वो साथ में हमें लेके गए और डॉक्टर के पास दिखाया तो हमें दवाई दी गई। दवाई भी संगत जी, गुरुपा को पता है कि हमें मेडिसिन खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो गुरुपा ने 2 टाइम का ही डोज़ दिलवाया, लेकिन वो डोज़ बहुत असरदार था। प्लस जो मेडिसिन थी वो गुरुपा को पहले गुरुपा से ब्लेस की हुई थी रादर। तो गुरुपा की ब्लेस्ड मेडिसिन जल प्रसाद के साथ लेने के बाद हमें काफ़ी आराम मिला। और संगत जी, गुरुपा ने हर समय अपने अंग संग होने का जो कहते हैं ना कि वो आभास कराते हैं सत्संग के द्वारा, या किसी लाइन में सुनवा देंगे कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि कल मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। पर संगत जी, गुरुपा ने बिल्कुल अप एंड रनिंग कर दिया एक ही दिन में, और जो हमारा एसिड रिफ्लक्स था उसमें बहुत आराम मिला हमें, दवाई से भी, गुरुपा के जल प्रसाद से भी, और तो संगत जी, अगर आप में से किसी को भी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे में आप दूध मत पीजिए फॉर सम टाइम, बनाना मत खाइए, पानी, जल प्रसाद, गुरु जी का जल प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और चंदन तिलक जो रहता है गुरुपा के स्वरूप का, उसे अपने स्टमक पे, नाभि में लगा लीजिए, तो आपका जो भी प्राइवेट पार्ट, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में हम लोग का अगर कोई दिक्कत होती है तो फीमेल्स नहीं लगा सकते वहाँ पे चंदन तिलक, या वैसे भी मेल फीमेल कोई भी हो, चंदन तिलक वहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो आप नाभि में लगा लेते हैं तो वो आपका पूरा सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एरिया होता है वो पूरा ब्लेस हो जाता है गुरुपा के चंदन तिलक से। और संगत जी, सत्संग ज़रूर सुनें। सत्संग में गुरुपा आपके कष्ट कटवाते हैं। हमें जैसे ये स्टमक से रिलेटेड दिक्कत हुई, तो गुरुपा ने हमें पहले ही बता दिया था, और मीनवाइल गुरुपा ने सत्संग सुनवा के भी कष्ट कटवाए हैं, अपनी ब्लेसिंग दी है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी संगत जी, कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो हम काफ़ी इस चीज़ को लेके भी सोच रहे थे कि क्योंकि जब बॉडी आपकी ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, या बहुत जल्दी थकान होती है, इतने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं, तो आपका भी किसी काम में मन नहीं लगता है, और अंदर से एक मतलब ऐसा होता है कि बस जल्दी उठें, थोड़ा-सा चलें-फिरें, काम करें। अम, तो संगत जी, अच्छा नहीं लगता है, बेसिकली रेस्टलेस लगता है जब बहुत कॉन्टिन्यूअस अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो। तो संगत जी, हम यही सब सोच रहे थे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। तो हमें गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि जो फ्यूचर में कोई अगर बीमारी तुम्हारे शरीर में है जो बड़ी बन सकती है, उसे मैं अभी कटवा रहा हूँ, या फिर मतलब जो बीमारियाँ ऑलरेडी अंदर हैं जो बड़ी बन सकती हैं, जो है ऑलरेडी, उसे भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो संगत जी, ये पिछले 2-3 दिन में गुरुपा ने बहुत तगड़ी क्लेंजिंग की। बेसिकली देखने का नज़रिया है, जहाँ से हम देख रहे हैं, वैसे तबीयत ख़राब हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो गुरुपा ने तबीयत सही की है, क्योंकि वॉमिटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू, जो भी हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो रहा था या जो भी दिक्कतें हो रही थी, वो सब गुरुपा ने क्लियर कराया। संगत जी, गुरुपा के ही वचन है कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, और दवाई भी तभी काम करती है जब गुरुजी उसे ब्लेस करते हैं। तो हम यूजुअली मेडिसिन नहीं लेते, बट गुरुपा को पता था कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत है ठीक होने के लिए, तो गुरुपा ने हमें मेडिसिन भी दिलवाई, और उतनी ही दिलवाई जितने में हम ठीक हो जाएँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप किसी भी रूप में आते हैं,
किसी भी किसी के भी रूप में आप अपनी सहायता भेजते हैं और ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का इतने प्रेम से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी मेहर सदा सर्वदा हम सभी बच्चों पे बनी रहे और हम सब आपके चरण शरण की छत्र छाया में रहे, यही हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है कि हमारा कल हाथ कट गया था। हल्का सा कट लगा था उंगली पे, पर हमने कल बैंडेड लगाया और विद इन 24 आवर्स जब अभी हमने देखा संगत जी, वो कट जो है वो बस मतलब ऐसे समझिए कि अ, 1 या 2% ही रह गया है। गुरुपा ने 99% वो पूरे कट को एक ही दिन में बिल्कुल ठीक कर दिया, जिसके लिए क्योंकि हमने बैंडेड भी गुरुपा से ब्लेस्ड ही कराया था संगत जी। और गुरुपा की ब्लेसिंग कभी खाली नहीं जाती, उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और संगत जी, हमारा जो ज़ख्म था वो भी भर गया, जिसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज के इस शुक्राने सत्संग को, इस हेल्थ ब्लेसिंग वाले शुक्राने सत्संग को हम गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। और हम प्रार्थना करते हैं कि जिन भी संगत तक ये सत्संग पहुँचे, उन्हें गुरुपा अपनी हेल्थ ब्लेसिंग दें और उन्हें हेल्थ से ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें। और इसके अलावा संगत जी, अगर आपको हमारे शुक्राना सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन सभी संगत परिवार के साथ ये शुक्राना सत्संग शेयर करें जिन्हें इस ब्लेसिंग की ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, ताकि गुरु जी के श्री चरणों में आपकी हाज़िरी ज़रूर लगे संगत जी। और इसी के साथ हम गुरुपा के सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो, सत्य और धर्म की सदैव ही जीत हो। शुक्राना गुरुपा।